और BYD से जुड़ी हुई। दरअसल भारतीय सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD को रेड सिग्नल दिखा दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि देश की स्ट्रैटेजिक हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। और डिटेल्स दे रहे हैं CNBC TV 18 के सुदर्शन कुमार। सुदर्शन, बताइए। कल वाणिज्य मंत्री का एक कमेंट आया था कि BYD जो कि चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, और वो पॉजिटिव होगा इंडियन ऑटो कंपनीज के लिए, स्पेशली M&M। अगर जो आपको याद होगा कि लास्ट मंथ एक रिपोर्ट आया था कि BYD एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करी हैदराबाद में, उसके बाद M&M के स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। उस दिन 6% गिरा था। अब ये पॉजिटिव क्यों है? तो अगर जो अभी की बात करें तो इंडिया बिल्ट इन कार्स, बेसिकली अगर जो बाहर आप कार बिल्ड करते हो और उसको इंडिया में एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर टैक्स है 100%। लेकिन अगर जो यहीं पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उसको बेचा जाएगा तो उस पर टैक्स रेट बहुत कम होगा। और ये M&M के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि BYD के जो अधिकतर कार्स हैं वो M&M का कार का जो प्राइसेज है, जो रिसेंटली इन्होंने 2 कार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किया था, वो मैच करता है। इसके लिए वो नेगेटिव देखा जा रहा था। लेकिन ये वाणिज्य मंत्री के कमेंट के अभी उसका एंट्री पॉसिबल नहीं हो सकता BYD का, ये पॉजिटिव होगा। आइए सुनते हैं वाणिज्य मंत्री ने क्या कहा है। Well, we need to be convinced that they will work by the rules of the game, and several unfair practices which are gradually coming to light as more and more companies come to us with what's happening, the kind of dumping that's happening in steel, for example. I mean, as these practices come to light, we have to be cautious in whom we allow to invest in the country. We have to be cautious about our strategic interests, our security interests. So it's a mix of many issues before we are able to take that decision. चलिए, तो ये आपने सुना पीयूष गोयल को क्लियरली इंडिकेट देते हुए कि अगर आपको भारत में कामकाज करना है तो नियमों को फॉलो करना होगा, अदरवाइज अकॉर्डिंगली डिसीजंस लिए जाएंगे। M&M का स्टॉक 1.5% ऊपर कारोबार करते हुए एक चेक ले लेते हैं स्टॉक पर। बताइए M&M पर क्या राय रहेगी आपकी? M&M का स्टॉक प्राइस का देखा जाए तो कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। मेजरली रेजिस्टेंस जोन है 2650 के अराउंड। जब तक 2650 के ऊपर नहीं टिकता है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा फर्दर पीरियड के लिए। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए M&M पर आए 2531 पर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं, कुछ ट्रेड्स आपके लिए लेकर आते हैं आज के कारोबार में। सबसे पहले नज़र डालते हैं IT के पैक पे, जहाँ पे शानदार मूव है। IT में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? ऑल्दो आज अच्छा रनअप दिखा चुके हैं ज़्यादातर स्टॉक्स, इंडेक्स भी डेज हाई पर है। कोई ऐसा ट्रेड दिख रहा है क्या जहाँ पर नई पोजीशंस बनाई जा सकती हों मौजूदा रनअप के बावजूद भी? दीपक जी, एक HCL टेक्नोलॉजीज है जो स्टॉक प्राइस देखा जाए तो रिसेंट में एक शार्प फॉल देखने मिला है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक कंटिन्यू देख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजीज में, जो कि 50-20 15-10 लेवल्स के ऊपर बाउंस कर सकता है करंट लेवल से। तो HCL टेक थोड़ा बेटर लग रहा है करंट लेवल्स पे देखा जाए। ओके।